बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं हम रिटेलर्स के डेटा से जो कि गया है बियरिश। डीआईएस का डेटा भी दिख रहा है मिक्स टू बियरिश। एफआईस का डेटा थोड़ा मिक्स टू बुलिश है और प्रोज का डेटा बुलिश है। चलिए अब नेट पोजीशन देखते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। ये सब निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स है। स्टार्टिंग विद इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड देन स्टॉक ऑप्शंस। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो रिटेलर 17,000 लॉट्स सेल करके गया और रिटेलर्स के जो इतनी बड़ी फिगर एक टाइम पे थी लॉन्ग क्या वो घट के रह गई है 9,000 लॉट्स लॉन्ग ओनली। सो 4,000 लॉट्स माफ़ कीजिएगा 7,000 लॉट्स के करीब सेल करके गए हैं डीआईएस। उनके 40,000 लॉट्स लॉन्ग है। 18,000 लॉट्स की करीब बाइंग करी है एफआईआईज ने, तो उनके 42,000 लॉट्स शॉर्ट रह गए। ये एक टाइम था 2 लाख के आसपास ये नंबर पहुंच चुका था और ये वहाँ से 80% डेटा की ऑलमोस्ट रिकवरी हो चुकी है इंडेक्स फ्यूचर में। प्रोज का देखें तो 5,300 लॉट्स उन्होंने आज बाई किए हैं, तो 7,000 लॉट्स उनके अभी भी सेल में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए तो रिटेलर्स वापस से और कॉल सेल करके गए 3,600, यानी 1,93,000 लॉट्स उनके अभी सेल में है। 20,000 लॉट्स उनके एफआईज के भी सेल हुए आज। 1,97,000 लॉट्स लॉन्ग रह गए और प्रोज ने अपनी कॉल राइटिंग पूरी ऑलमोस्ट कवर कर ली है। 24,000 लॉट्स बाय करके अब 4,000 लॉट्स वो सेल में रह गए हैं। और इंडेक्स पुट का डेटा अगर देखें तो 10,000 लॉट्स की बाइंग करी है आज एफआईज ने। 2,54,000 लॉट्स वो पुट लॉन्ग में है और प्रोज पुट सेल करके गए ऑलमोस्ट 1,25,000 और 3,67,000 पुट वो सेल करके गए। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें 23,000 लॉट्स की फिर से बाइंग आई है एफआईज की, ये नंबर बढ़ के पहुंच गया 1,45,000 और रिटेलर्स ने कॉल जितनी खरीदी है लगभग उसकी 3x पुट्स बाय करके गए वो स्टॉक ऑप्शंस में, और स्मार्ट मनी ने ठीक उसका अपोजिट किया है। चलते हैं अब एनएसई की साइट पर और देखिए कैश मार्केट का डेटा भी एफआईज का पॉजिटिव आया। 1,907 करोड़ का एफआईआईज का बाय है। डीआईएस को देखें तो उनका 225 करोड़ का सेल है, यानी एफआईज अभी भी लगातार कैश में बाय करके बुलिश चल रहे हैं। निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं जिसकी कि कल एक्सपायरी भी है। 17,812 पे मार्केट हुआ है क्लोज। तो हमारा व्यू जो था कल दोस्तों आपको डेफिनेटली उससे बेनिफिट मिला होगा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अब देखिए मेरा जो व्यू बन रहा है यहाँ पे सबसे बड़ी अनवाइंडिंग मुझे दिख रही है 17,700 पे। तो मेरे लिए एनी बाउंस फ्रॉम 17,700 लेवल इज़ अ बाय जोन, वो बाय जोन है। अगर वो चाहे मेरे को 17,800 के ऊपर निकलता हुआ दिखे, चाहे वो 17,700 से बाउंस मिलता हुआ दिखे, एनी जोन इज़ अ बाउंस बाय जोन। कहीं पे भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखेगा तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। और मुझे पहला टारगेट दिख रहा है 17,950 का, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी रेजिस्टेंस बनती हुई दिख रही है। 17,900 तक तो जा सकता है मार्केट, इवन 950 तक भी जा सकता है, बट 18,000 तक जाने में काफ़ी मशक्क़त लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी। अब देखिए सपोर्ट कितनी शानदार है, आप देख सकते हैं खुद कि दोनों इन लेवल्स पे बहुत बढ़िया सपोर्ट है। तो समझदारी सिर्फ इसी में रहेगी कि जब हमारा ये 17,700 का लेवल टूटे, प्राइस एक्शन नेगेटिव दे, तो हम वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लें। उससे पहले मेरे लिए एक बुल जोन ही दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कारण ये है क्योंकि अच्छी खासी यहाँ पे कोई भी सेलिंग नहीं दिखी हमें, लेकिन फिर भी ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी बड़ा है, मे बी वन ऑफ द हाईएस्ट। इसलिए इस 50 पॉइंट का हमने एक डिस्काउंट ले लिया, नहीं तो यहाँ पे इस लेवल के अगर एक बार नीचे निकलता, माफ़ कीजिएगा 17,700, या सो दिस इज़ करेक्ट परफेक्ट, 17,700 के नीचे ही हम लोग बियर होंगे, तब तक हम बुल रहेंगे प्रोवाइडेड हमें प्राइस एक्शन पॉजिटिव मिले। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं। ज़्यादा कुछ खास इसमें हमें इन द मनी पुट्स नहीं दिखी है इतनी। आगे की ऑप्शन चेन के अंदर अगर हमें कुछ डेटा दिखता है तो यहाँ पे थोड़ी बहुत हमें पुट्स दिखाई दे रही हैं, बट ऐसा कुछ मेजर कुछ नहीं है। चलते हैं और आगे, यानी मंथली ऑप्शन चेन में। मंथली ऑप्शन चेन में भी डेटा हमें कुछ खास नहीं बोल रहा है। हाँ, यहाँ ज़रूर आज कुछ 18,000 पे पुट्स दिखाई दे रही हैं, तो इन पे हमें ज़रूर ध्यान देना होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है गेम। बट ओवरऑल व्यू हमारा अभी भी एग्जैक्टली वही है। चलते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। सो बैंक निफ्टी 41,557 पे बढ़िया क्लोजिंग दिया आज बैंक निफ्टी ने लास्ट में।
सो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी अनवाइंडिंग है, अच्छी अनवाइंडिंग एक अच्छे गैप अप में रिजल्ट कर जाती है कई बार। सो यहाँ पे देखेंगे हम कहाँ बाय करेंगे। हमें बाय करना है एनीवेयर अबव 41557, 41,500 के ऊपर कहीं पे भी कोई भी बाउंस मिलेगा हम बायर हैं। पहला टारगेट है 41,700, वो निकलता है तो सीधा टारगेट मेरा होगा 42,000 का। गाड़ी इसके आसपास जा कर के रुकनी चाहिए, उससे पहले नहीं रुकनी चाहिए। कुछ इन द मनी पुट्स ज़रूर दिखाई दे रही हैं, लेकिन हम बियर बनेंगे सिर्फ और सिर्फ 41,500 के प्रीच होने पर, यानी उसके नीचे निकले और प्राइस एक्शन नेगेटिव कंटिन्यू करे, तभी बियर्स का कोई चांस है। अदरवाइज बियर्स का कोई चांस अभी एटलीस्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग सेशन में मुझे नहीं दिख रहा है। चलते हैं आगे। कुछ खास यहाँ पे डेटा इतना नहीं हमें दिखाई दे रहा बैंक निफ्टी की नेक्स्ट वीक की ऑप्शन में। तो मंथली भी देख लेते हैं, जिसमें भी उम्मीद कम है, क्योंकि जब निफ्टी में कुछ नहीं मिला तो बैंक निफ्टी में भी मिलने की उम्मीद कम है। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, डेटा इज़ वेरी सिंपल कि कल की जो एक्सपायरी है उसके हिसाब से अभी सारा डेटा चल रहा है और गेम भी लग रहा है उसी हिसाब से चलने वाला है। 18,700 की जो हमारी लेवल हुआ है क्लोज, तो हमारा बड़ा सिंपल है, वही 18,700 के लेवल को ही पकड़ेंगे। रीज़न क्या है? रीज़न सबसे बड़ा सिंपल ये है कि टोटल ओपन इंटरेस्ट देखिए, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखिए, सबसे बड़ा वॉल्यूम यहीं पे दिख रहा है। यानी यहाँ पे जो राइटर है, अब देखिए यहाँ पे पुट साइड पे भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम गेम। तो यानी इसके नीचे का जोन जो है वो बियर जोन है और ऊपर का जोन जो है वो बुल जोन है। यानी ऊपर रहेगा, प्राइस एक्शन पॉजिटिव देगा तो हमें बाय करना है, यानी लॉन्ग रहना है, कॉल बाय करेंगे। अगर 18,700 के नीचे जाएगा तो हम पुट बाय करेंगे। प्राइस एक्शन कंटिन्यू नेगेटिव साइड पे होना चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सिनेरियो बन रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी में हम थोड़ा कंफर्ट और ले रहे हैं नीचे जा करके बाय करने का, 18,700 का निफ्टी में और 41,500 का बैंक निफ्टी में। आई होप आप लोग को लेवल्स आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। तो चलिए अब कुछ और छुपी हुई बातें हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे शॉर्ट में और फिर करेंगे कंक्लूड। तो डिस्क्लेमर और रूल्स को जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, इसके बिना अपने सेटअप को कभी कंप्लीट नहीं मानते हम। और वेबिनार के लिए भी दोस्तों आप एनरोल कर सकते हैं, मुझे मेल करके amitamidjavan@gmail.com पे। और हमारी प्रीमियम सर्विस के लिए भी, लाइव एनालिसिस के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसकी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी दे रखी है। तो चलिए आते हैं, करते हैं मुद्दे की बात। और मुद्दे की बात क्या है कि लगातार FIIs ने अपने शॉर्ट्स कम किए हैं और अब सिर्फ 42,000 रह गया। और ख़ास तौर से पिछले 3-4 दिनों में ये कुछ तेज़ी ऐसे रही है कि जैसे इनको कुछ पता हो पहले से कि क्या होने वाला है और कुछ बड़ा पॉजिटिव आने वाला है। तो ये डेटा भी आज इनका पॉजिटिव गया अच्छा खासा। दूसरी चीज़ ये दोस्तों कि प्रोज कुछ खास बियर नहीं बैठे और रिटेलर्स के लॉन्ग थे वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। सो आते हैं कॉल पे। तो रिटेलर पूरा बियर खिल के गया। तो रिटेलर का गेम पूरा ये है कि हम तो मार्केट को नीचे ही देख रहे हैं, तभी उनके इंडेक्स फ्यूचर ऑलमोस्ट लॉन्ग खत्म हो चुके हैं और कॉल राइटिंग में है 1,93,000। ये सब नेकेड कॉल राइटिंग है और साथ में पुट बाय करके गए, यानी पूरी तरीके से बियर। स्टॉक फ्यूचर भी वो सेल करके गए। सो रिटेलर का फोकस क्लियरली दिख रहा है कि वो पूरी तरीके से बियर व्यू लेके देख रहा है। लेकिन FIIs यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है। कुछ लॉन्ग भी ऐड किए उन्होंने, कॉल्स दोनों ने ऐड करी हैं, हालांकि उसके अगेंस्ट कुछ कॉल सेल करी हैं। प्रोबेबली मेन रीज़न इसका ये लग रहा है मुझे कि इन्होंने आगे जो कॉल खरीदी हुई हैं थोड़ा सा दूर की कॉल सेल करके इन्होंने मे बी अपना गेम बनाने की कोशिश करी है कि प्रीमियम अगर कहीं इनके अगेंस्ट चला जाए मार्केट, क्योंकि इवेंट है, तो प्रीमियम ज़्यादा इनका लूज़ ना हो। सेकेंडली एक चीज़ नेगेटिव दिख रही है, वो ये FIIs की कि इन्होंने कल से अपनी पुट्स को थोड़ा सा बढ़ाया है। बढ़ाने का मतलब ये है कि इन्होंने एग्जिस्टिंग पुट तो रखी लेकिन आगे की जो पुट है वो और बाय कर ली। अब इसमें गेम क्या है? गेम ये है दोस्तों कि लगभग सेम क्वांटिटी की कॉल और पुट बाय सेल दोनों हुई है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, क्या कि एट द मनी और इन द मनी वाली पुट्स को सेल किया हो और थोड़ा दूर की पुट को मार्जिन बचाने के लिए बाय कर लियो, में भी 300-400 पॉइंट दूर की, जिसका प्रीमियम बड़ा कम हो, तो वो दिख जाएगी बाय में, और सेल वाली जो होगी एट द मनी वाली वो हो गई पोजीशन।
ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, बिल्कुल इसका उल्टा। अभी हमें कैसे पता लगेगा लाइव मार्केट में कि क्या हुआ है, तो उसका बड़ा सिंपल सा तरीका यही है कि जो हमने लेवल्स डिकोड किए हैं, अगर मार्केट उनके ऊपर सस्टेन कर रही है शुरू के कुछ पीरियड में, तो आप समझ जाना कि ये जो पुट सेलिंग हुई है वो इन द मनी वाली और एट द मनी वाली हुई है, और बाइंग जो हुई है वो दूर की हुई है। लेकिन यही अगर वो बियर जोन में मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो बिल्कुल उसका उल्टा कि इन द मनी वाली पुट ये बाय करके गए और गेम नीचे की तरफ का बन रहा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी फ़िलहाल मुझे कम लग रही है, क्योंकि बाकी का जो डेटा है वो इस व्यू को सपोर्ट नहीं कर रहा। हमें डेटा जो है वो बाकी सारे मोतियों के साथ ही पिरो करके पूरी माला बनानी है। तो ये दोस्तों व्यू निकल के आ रहा है। ओवरऑल मेरा व्यू यही है कि पॉसिबिलिटी हाई है कि डेटा जो गया है, ये जो शॉर्ट्स हुए ये एट द मनी और इन द मनी पुट्स हैं, ताकि अगर एक बड़ा गैप अप मिले तो इन्हें झटके में अच्छा प्रॉफिट मिल सके, और मार्जिन घटाने के लिए और हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए थोड़ा दूर की पुट्स इन्होंने बाय करी हैं, और नंबर में यहाँ पे दिख गया कि ये बाय करके गए। लेकिन हम स्ट्रिक्टली अपने लेवल्स को फॉलो करेंगे ताकि हमारी कन्विक्शन जो है वो सही साइड पे रहे, हमें पता रहे कि अब हमें बियर होना है और अब हमें बुल होना है। ये बात ज़रूर दोस्तों याद रखनी है। चलिए अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर पे। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी एक अच्छा सेटअप अब इन्होंने बना लिया। 1,45,000 स्टॉक फ्यूचर्स आ गए। आज भी फ्रेश लॉन्ग्स ऐड किए ऑलमोस्ट 10,000 के करीब, और बाकी शॉर्ट कवरिंग किए। तो ओवरऑल बेसिस पे बड़ा क्लियर व्यू बनता हुआ दिख रहा है कि मार्केट जो है वो बायस बुलिश साइड पे। हालांकि आज इन्फ्लेशन इंडिया का भी आया, यूएस का भी आया, दोनों का अच्छा इन्फ्लेशन आया, अच्छा इन द सेंस पॉजिटिव फॉर मार्केट आया, क्योंकि जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से भी कम है। इसका मतलब आने वाले पीरियड में हम रेट इंक्रीज़ की संभावना जो है, पॉसिबिलिटी जो है वो थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशन से कम नंबर्स आ रहे हैं तो दे आर वेरी गुड, क्योंकि इन्फ्लेशन एक जितना ज़्यादा होगा उतना ख़राब है, जितना कम होगा उतना अच्छा है अभी करंट मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में। सो आगे दूसरी चीज़ ये है कि हमारा आईआईपी का नंबर भी बेटर देन एक्सपेक्टेशन आया। जो इंडस्ट्रियल आउटपुट होता है वो नंबर भी हमारा बहुत अच्छा आया है इंडिया का। सो वो तीसरी चीज़ पॉजिटिव आ गई। अभी चौथी चीज़ क्या है कि हमारे येलन साहब आएंगे रात को 11, 12, साढ़े 12 बजे के करीब, और वो आकर के कुछ इन्फ्लेशन के ऊपर अपने कमेंट्स देंगे। तो वो जब कमेंट्स देंगे उसके बाद मार्केट ने वन वे पकड़ना है, और कल सुबह मार्केट की ओपनिंग, फिर हमारी मार्केट की ओपनिंग भी उसी हिसाब से होनी है। अभी तो डाउ जोन्स और SGX वगैरह अपना रिएक्शन दे देंगे, लेकिन हमारी ओपनिंग भी उसी के लाइन में होगी। अगर वो कई कमेंट उन्होंने थोड़ा सा अच्छा दे दिया तो मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ अच्छा निकल जाएगा। और बिल्कुल इस समय FIIs और प्रोज जो है बिल्कुल उसी तैयारी में बैठे हैं कि कमेंट कुछ पॉजिटिव आने वाला है। अगर ऐसा होता है तो एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग भी आएगी, सुबह गैप अप भी खुलेगा, उसके बाद एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी आनी चाहिए। लेकिन उल्टा होता है तो उल्टी साइड के हमने स्ट्रैटेजी वो भी रेडी बना के रखी हुई है। तो ये मेरा व्यू है दोस्तों मार्केट को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।